शांति। आज हम सभी सीखो और सिखाओ में कुछ हंसना सीखते हैं। हंसना जीवन में जरूरी होता है। कहते हैं जब हम छोटे होते हैं 300 बार हंसते हैं और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं 3 बार हंसना भी भूल जाते हैं। तो चलते हैं आज हम हंसी और मजाक के मूड में। तो आज का टॉपिक है हमारा हंसी और मजाक। हंसी मजाक। कहा जाता है एक इंसान हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। लोगों से उससे उसकी हंसी का राज पूछा लोगों ने कि तुम्हारी हंसी का राज क्या है। तो उसने बताया कि जब मेरी माँ, क्या बताया होगा, जब मेरी माँ मृत्यु शैया पर थी तब उन्होंने जाते जाते मुझे एक समझ दी थी। कौन सी समझ दोस्तों, सोचो। उस समय की बदौलत, उस समय जो दिया था समझ, उसकी बदौलत ही मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लोग और इच्छुक होते हैं जानने के और पूछते हैं क्या समझ दिया था माने तुम्हें, जो तुम हमेशा हंसते रहते हो, खुश रहते हो, तो वो क्या समझ दिया होगा। सोचिए। वो कहता है माँ ने मुझे बताया कि बेटा जीवन में कभी भी व्यक्ति वातावरण या व्यापार में बदलाव की वजह से यदि तुम्हारी हंसी बंद हो जाए तो समझना तुम उससे समय से हार गए। और उसने माँ की यह सीख दोस्तों गांठ बांध ली। अब वह इंसान जीवन में किसी भी परिस्थिति से कभी भी हारना नहीं चाहता है। इसलिए वो क्या करता रहता है, हंसता रहता है। अगर उसकी कोई प्यारी सी वस्तु, कोई चीज टूट भी जाती है तो उसकी हंसी बरकरार रहता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ हंसी भी टूट जाती है। यानी वह इंसान वहां भी नहीं बदलता, कभी भी हार नहीं मानता। हंसी का अर्थ सिर्फ बाहर से हंसना नहीं होता दोस्तों। कई बार हमारा मूड ठीक नहीं होता तो बस हम ऐसे ही किसी को देख के हंस देते हैं। जैसे रिसेप्शन में देखेंगे किसी को, ड्यूटी से कोई बोर हो रहे होते हैं, क्या नहीं करना अब, ऐसा वैसा जो भी, कभी दिल ना हो और कोई गेस्ट आ जाए, चीप कोई आ जाए ऐसा, तो कैसे हंसते हैं, कैसा उसका वेलकम करते हैं। हंसी ऊपर से है, अंदर से नहीं। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं हंसना है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसका हंसी हम सबने देखा है कि कैसे एक रियल होता है, एकदम खिलखिला के हंसते हैं। कहा गया कि बचपन में हम कितना हंसते थे, बड़े होकर के हंसना ही भूल गए। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है हंसी और मजाक। तो कहा जाता है कि हृदय से हंसना, अगर हमारी भीतर की हंसी बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि हम हार गए, हार गए किसी भी चीज से। इसी एक समझ से, छोटी सी बात उसकी माँ कह के गई, लेकिन इसी एक समझ से वह इंसान पूरा जीवन हंसते हुए जीता है। ऐसे इंसान ने जीवन में हंसना सीख लिया, यानी समझ लिया कि जितना सीख लिया, किससे, परिस्थिति से, व्यक्ति से, वस्तु से, हर एक चीज से, समस्याओं से। तो इसी हंसी को विवेक की हंसी कहा गया है। विवेक का अर्थ है जो सत्य असत्य के बीच फर्क जानता हो। कई बार कई व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी फिर भी उसे कवर नहीं कर पाता है, मतलब असत्य को बढ़ावा दे देता है। बाद में जाकर वो कहता है तुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता कि मैं ये कार्य करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा कराया गया था, मजबूर थी, मजबूर था, ऐसा बोलते हैं। मतलब वहां पे हम क्या करते हैं, हम फर्क नहीं समझ पाते। तो इसीलिए कहा गया कि जो सत्य असत्य के बीच फर्क जानता है वही विवेक वाले हंसी अर्थात ज्ञान की हंसी हंस सकता है।
यह समझता है कि सच्चा और झूठा हास्य क्या है। हाँ, जो फर्क जानेगा वही तो ये फर्क भी समझ सकेगा कि सच की रियल हंसी क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। आर्टिफिशियल हंसना भी एक हंसना ही होता है। हाँ, जैसे किसी से हम मिलना नहीं चाहते हैं या कोई नहीं मिलना, या कहीं कुछ दुश्मनी या कुछ ऐसा कारण हो गया हो, लेकिन कहीं दूर जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे वो व्यक्ति वो मिल जाता है अगर, तो हम उससे कैसे हंस के मिलते। या फिर किसी गेस्ट के सामने उससे हमें मिलना हो तो फिर कैसे। या फिर देखेंगे नाटक वगैरह में जो होता है वो कोई ऐसे रावण का राक्षस का रोल करते हैं, तो वो कैसा आर्टिफिशियल इतना तेज हंसते हैं, उसकी रियल हंसी ऐसा नहीं है। वो हंसी उसे सुख नहीं देता है, थोड़ी देर के लिए बस रोल प्ले कर लेता है। लेकिन जो रियल में हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, कहा जाता है हंसने से हमारे अंदर ब्लड जो है वो बढ़ती है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।